दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखें जो आज अल्ताफ़ बुखारी ने बात कही है बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवानों के बारे में। उसके बाद दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर मेरी बात सुने और अपनी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं। अगर 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 मुझे पूछोगे, पहली बार मुझे फख्र हुआ है अपने बच्चों पे। डिग्निटी ऑफ लेबर इसी को कहते हैं। बाकी अल्लाह के फजल से किसी काम को करने में शर्म नहीं होती है। उन्होंने दिखाया है कोई काम करने में शर्म नहीं होती है। पढ़ाई का ये मतलब नहीं है कि हम कोई किसी काम को छोटा बताएं या किसी काम को बड़ा बताएं। हम सबको सीख लेनी चाहिए इस चीज से कि इज्जत से जीने के लिए कोई भी काम गलत नहीं होता, छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता। चोरी करना शर्मंदगी की बात है, ड्रग्स करना शर्मंदगी की बात है, दंगा फसाद करना शर्मंदगी की बात है। मैं उन बच्चों को मुबारकबादी देता हूँ। शुक्रिया। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि जो नौजवान हैं उन्होंने करके दिखाया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और ये प्राउड फील कर रहे हैं कि जो हमारे नौजवान हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि चोरी करना जो है वो एक अच्छी बात नहीं है, दंगा करना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस तरह का काम करना एक अच्छी बात है, ये सराहना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब हम काम की ही बात करते हैं और इस तरह का काम यानी पटरी खोलना और पटरी के ऊपर इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें बेचना, और पटरी पे कौन इंसान बैठा है? वो इंसान बैठा है जो कि एक पीएचडी स्कॉलर है। वो पीएचडी स्कॉलर जिसने तकरीबन 12 से 13 साल कॉलेज में काम किया है, बच्चों को पढ़ाया है, अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो पढ़ाई के ऊपर इसने खर्च की है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे ही जो है वो अपना फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना कोई काम धंधा जो है वो ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, और इसमें उसको किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, जिसके लिए इस भाई की हम सारे ऑलरेडी सराहना करते हैं और आगे भी इस तरह के बच्चों के लिए हम सराहना करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर वो नहीं है कि कोई काम धंधा करें। बात यहाँ पर ये है कि ये कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि ये एक पीएचडी स्कॉलर है। अगर हमें पटरी ही खोलनी है, अगर हमें इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ें एक रेडे पर ही बेचनी है, तो हमारे लिए 10th 12th पास किया होना जो है वो काफ़ी है इस तरह का काम करने के लिए। जब हम इस तरह के पीएचडी स्कॉलर्स की बात करते हैं तो इनकी जो जगह है वो पटरी नहीं है, और ये मैं वसूख के साथ कहता हूँ, पीएचडी स्कॉलर की जगह पटरी नहीं है, कोई रेडा नहीं है, कोई ठेला नहीं है, बल्कि पीएचडी स्कॉलर की जगह हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस हैं, खासकर वो जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी में लगाई है। आपको पता ही होगा कि हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th पास किया है और 12th पास करने के बाद वो मुख्तलिफ स्कीम्स के अंडर जो है वो अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट उनको मिला है सिर्फ 12th पास करने के बाद। लेकिन हमारे पीएचडी स्कॉलर्स को जॉब नहीं मिल रहा है, वो ये ठेला लगा के चने बेच रहे हैं। क्या गवर्नमेंट को इन पीएचडी स्कॉलर्स के लिए कोई स्पेशल स्कीम नहीं निकालनी चाहिए, या जिन्होंने हायर एजुकेशन की डिग्रियां हासिल की हैं उनके लिए कोई स्पेशल स्कीम नहीं निकालनी चाहिए? जिस तरह गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी आरटी स्कीम, जहां पर 12th पास बच्चे जो हैं वो अभी मुलाजिम हैं, वो स्कूलों में काम कर रहे हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं, और हमारे पीएचडी स्कॉलर्स अभी पटरियों पे चना बेच रहे हैं। आप देखिए कि ये किस तरह का जुल्म जो है वो हमारे इन पीएचडी होल्डर्स के साथ हो रहा है, जहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है तालीम हासिल करने में लगाई, बड़ी बड़ी डिग्रियां जो है उन्होंने हासिल की, लेकिन अब वो चने बेच रहे हैं। क्या गवर्नमेंट को इनकी तरफ एक बार नहीं सोचना चाहिए? अब मानिए कि इनके लिए कोई जॉब जो है वो नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे ताकि ये अपनी ज़िंदगी गुजार पाए?
दूसरी तरफ अगर हम एजुकेशन की ही बात करें तो मुझे आप समझाइए कि अगर एक पीएचडी स्कॉलर स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो अच्छा पढ़ा सकता है या हमारा 12th पास जो कि एक आरईटी लगा है। मैं आरईटीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, प्लीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं आरईटीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि हमारे जो पीएचडी हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, इनके बारे में एक बार ज़रूर सोचा जाए। इनके लिए कोई ऐसी स्कीम लाई जाए ताकि ये एडजस्ट हो पाए, खासकर वो जो कि अभी बहुत ही बुरी हालत में है और इस तरह का काम करने पर अब वो मजबूर हो चुके हैं, या फिर उनके लिए कोई ऐसी स्कीम लाए जिससे उनको किसी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है मंथली बेस पे मिले ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। और यही बात मैं अपने लीडर जो कि अपनी पार्टी के लीडर अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं कि मेहरबानी करके आप जम्मू कश्मीर के इतने बड़े लीडर हैं, आप गवर्नमेंट के साथ जो है इनके बारे में बात करें, आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी अगर आप गवर्नमेंट के साथ इस इशू को सीरियस होके उठाएंगे। आप एक जम्मू कश्मीर के बहुत ही बड़े नेता हैं, लीडर हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी बने, तब भी आपको इन बच्चों के बारे में सोचना होगा। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी हमारे नेता हैं, जो भी लीडर्स हैं, वो इन बच्चों के बारे में सोचे, इन लोगों के बारे में सोचे जो कि अभी घरों में बैठे पड़े हैं। चलिए, एक डॉक्टर मंजूर जो है, इन्होंने हिम्मत जुटाकर जो है इस तरह का काम स्टार्ट किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसी तरह के न जाने कितने डॉक्टर मंजूर होंगे जो कि शायद घर से बाहर आ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे अपने इस तरह का काम करने के लिए। तो उन बच्चों के बारे में, उन लोगों के बारे में गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि आखिरकार इनका क्या किया जाए। खासकर मैं बात करूंगा जिन्होंने जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र जो है इन्हीं डिग्रियों को हासिल करने में लगाई है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूं एंड। वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ शेयर करें। टेक केयर एवरीवन।